हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बायोलॉजी का एक टॉपिक सेल पढ़ाने वाली हूँ। सेल बेसिकली सेल इज द इंग्लिश वर्ड और बायोलॉजिकल टर्म भी देखें सेल क्या होती है साइटो। तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। वी स्टार्ट नाउ। तो बेसिकली सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर मीन्स कोई भी ऑर्गन है बॉडी का, वो किससे बना है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, मतलब छोटी छोटी सेल्स मिलकर एक ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट बनाती है। फिर आता है कि फंक्शनल यूनिट। कोई भी हमारा फंक्शनल यूनिट मीन्स कि कोई भी ऑर्गन है हमारा, किससे छोटी छोटी सेल जब वर्क करती है तो वो तभी हमारा ऑर्गन वर्क करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम किडनी। किडनी क्या है? उसके अंदर छोटी छोटी सेल्स है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो वो क्या करती है? वो वर्क करती है तो हमारा किडनी टोटली वर्क करता है। और इसको हम लोग सेल्स को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या हुआ? जैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया कि स्ट्रक्चर एक कॉम्बिनेशन है, मतलब सेल्स छोटी छोटी सेल्स मिलके एक मतलब ऑर्गन या बॉडी पार्ट एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। ओके। फिर आता है कि टर्म, जो फर्स्ट टर्म था कि सेल किसने कॉइन किया था? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। अब नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है यूनिसेलुलर और सेकंड इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होती है? एक ही सेल होती है। मल्टी सेलुलर मतलब क्या हो गया कि इसमें ज़्यादा सेल्स होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे अब हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हो गया, एनिमल्स हो गए, यूनिसेलुलर हो गया, एग्जाम्पल हो गया अमोएबा। फिर आता है कि सेल थ्योरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो साइंटिस्ट ने दी थी, स्लेडन एंड स्वान ने। इसमें क्या था कि इन्होंने थ्री उसमें बताया था कि सेल क्या को कैसे थ्योरी है। तो सेल में क्या बताया था कि इन्होंने कोई भी एक सेल है, किससे ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है कि एक छोटी छोटी सेल से मिलकर बना हुआ है। और इन्होंने बताया था कोई भी एक नई सेल्स अराइज होती है, वो कहाँ से होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या हुआ कि कोई भी नई सेल बनेगी तो हमारी जो पुरानी सेल जब खत्म होनी होगी, पहले उससे पहले ख़त्म होने से पहले हमारी एक नई सेल बन चुकी होती है। जैसे हमने देखा होगा कि हमारी स्किन के ऊपर क्या होता है, कभी डेड स्किन हटती रहती है, तो उसमें क्या होता है? हमारी नई सेल्स बन चुकी होती है स्किन, तो हमारी पुरानी जो डेड स्किन होती है हटती है। फिर ऐसे ही अभी मैंने बताया कि और थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम कंपोनेंट ऑफ सेल्स। सेल्स के कंपोनेंट में पहले है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? ओनली किसमें मिलता है? प्लांट सेल और फंजाई में। और ये किससे बना होता है? सेलुलोज से। और इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करता है शेप और रिजिडिटी। हमने देखा होगा जो प्लांट सेल होती है उसकी एक स्पेसिफिक मतलब एक फिक्स शेप होती है। और ये कोई भी जैसे प्लांट सेल में कोई भी वाटर ज़्यादा आ जाता है उसके थ्रू, तो फिर उसमें क्या होता है? ये ओवर एक्सप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, इसलिए क्या एक फिक्स शेप होती है। और जो क्या फिर आता है सेकंड कंपोनेंट आता है सेल मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये फोस्फोलिपिड्स का बना होता है। और इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ये सेलेक्टिवली परमेबल मीन्स क्या होता है? कुछ चीज़ों को अपने अंदर जाने देगी अपने थ्रू और कुछ चीज़ों को नहीं। जैसे कि जो सेल को हम लोग को उसको नीड होगा उन चीज़ों को अंदर जाने देगी जो उसके लिए यूजफुल है। और जो कुछ चीज़ें जैसे पैथोजन वगैरह उनको नहीं जाने देती है। और इसके फंक्शन क्या और ये मेन इसका क्या है? ये सारी सेल्स में होता है, मतलब वो जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलता है। और ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये रेगुलेट करता है किसी भी मॉलिक्यूल या मटेरियल्स को इन एंड आउट ऑफ दी सेल्स। और एक इसका मेन फंक्शन है कि कुछ हार्मफुल पैथोजेंस को अंदर नहीं जाने देता। ये उससे क्या करता है? ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है सेल्स को। फिर थर्ड कंपोनेंट है हमारे सेल्स का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? मोस्टली सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल कोई भी जेनेटिक मटेरियल है जैसे कि डीएनए है, तो ये इसी के अंदर कंटेन रहता है। और ये एक साइट होती है जिसकी कोई भी डेवलपमेंट होगा या फिर रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ से ही स्टार्ट होती है। एक साइट है किसी भी डेवलपमेंट की या फिर रिप्रोडक्शन की। फिर आता है फोर्थ कंपोनेंट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो सेल का पूरा एरिया है, जैसे ये सेल हो गई,
इसमें जो पूरा एरिया, ये न्यूक्लियस ग्रीन पार्ट जो है ये न्यूक्लियस हो गया, इसको छोड़ के जितना भी फ्लूइड होता है, मतलब वाटर लाइक स्ट्रक्चर, एज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, पूरा साइटोप्लाज्म होता है। इसी के अंदर क्या कोई भी सेल डिवीजन होता है या फिर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये सारी प्रोसेस किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म एक साइट भी होती है किसकी, सेल ऑर्गेनेल्स की। हम आगे देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ये कुछ वो होते हैं जो अपने अपना एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे पहले है प्लास्टिड। प्लास्टिड किस में आता है, फंजाई में मिलता है और प्लांट सेल्स में मिलता है। ये क्या करता है, मोस्टली क्या कलर प्रोवाइड करता है। जैसे हमने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो क्या हमारा एक प्लास्टिड है। तो ये क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में करता है। तो और ये किसमें, हमारे एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है। फिर है सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ दी सेल्स भी बोलते हैं। और ये क्या मेनली इसका फंक्शन क्या है, ये स्टोर करता है एनर्जी को। फिर आता है सेकंड कंपोनेंट हमारा राइबोसोम। ये क्या करता है कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है को। फिर फोर्थ कंपोनेंट है हमारा गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है, प्रोटीन की प्रोसेसिंग करता है, मतलब पैकेजिंग और वो करेगा। फिर राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या दोनों करके फिर आगे वो प्रोटीन सिंथेसिस बनाते हैं। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइजोसोम्स। क्या होता है, इसको सोसाइटल बैग ये बोलते हैं। सोसाइटल बैग क्यों बोलते हैं, ये क्या करता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है। मतलब इंटरसेलुलर, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब मान लो कोई भी सेल के अंदर पैथोजन जाता है, उसको क्या करता है, ये अपने चारों उसको बाउंड कर लेता है, फिर उसको इंगल्फ करेगा, फिर ये सेल के बाहर आता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। मतलब ये करता है कि ये मेनली क्या करता है, जो सेल के अंदर पैथोजन गया है उसको बाहर आके ब्लास्ट कर देता है, इसलिए वो सोसाइटल बैग कहते हैं। और मेनली क्या इसका वो है फंक्शन कि ये प्रोटेक्ट करता है सेल को पैथोजन वगैरह से। फिर सिक्स्थ हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में और एंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये डायग्राम है सेल्स का, ये जो आउटरमोस्ट लेयर होती है ये क्या है, हमारी सेल वॉल। ये किसमें, हमारी प्लांट और फंजाई में होती है, ठीक है। फिर ये आता है ग्रीन, ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन होता है। फिर जो भी ये वो इसके अलावा पूरा ये जो एरिया है इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है प्रेजेंट, वो क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म। फिर आता है कि प्लास्टिक। प्लास्टिक तो ऐसे बंडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ऐसे, फिर ये कहते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइजोसोम क्या होता है, ऐसे ऐसे डॉटेड जो स्ट्रक्चर रहते हैं, ये एक मतलब पॉइंटेड शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हमको राइबोसोम। और जो गोल्जी बॉडीज होती है बंडल शेप में होती है, ऐसे एक दूसरे के बंडल शेप में रहती है, ओवरलैप। लाइजोसोम का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, ये ऐसे होता है, ये क्या फिर इंगल्फ करते हैं, सर्कुलर हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहता है न्यूक्लियस की वॉल से स्टार्ट होता है और ये ऐसे 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 करके ये हमारे सेल मेम्ब्रेन तक रहता है। और इस पे कहीं राइजोसोम अटैच हो जाते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, और जिस पे नहीं होते उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब ये जो है नर्व सेल क्या है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल है, और स्मॉलेस्ट सेल्स का होगी हमारी आरबीसीज। Thank you.